दोस्तों, क्या आपको पता है आप सिर्फ और सिर्फ 5 साल एसआईपी करके अपना जो 1 करोड़ का जो फाइनल कॉर्पस है यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। तो सब कुछ यार डिटेल के साथ एनालिसिस देखने वाले हैं। कितने रुपए की आपको एसआईपी करनी है जिससे आपका जो ये टारगेट है यहाँ पर लगभग 5 से 7 साल में तो यार कवर हो ही जाए, है ना। और ऐसा भी नहीं यार कि मैं आपको 5 से 7 साल किसी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए बोल दूंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मॉडरेट रिस्क में ही रहेगा और आपका ये जो टारगेट है ये भी पूरा हो जाएगा। तो सब कुछ यार डिटेल के साथ इस वीडियो में देखने वाले हैं। सिर्फ एक ही फंड बताऊंगा और बाकी अगर आप इसे पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहें तो उसको भी कर सकते हैं। अगर आप डाइवर्सिफिकेशन करके अलग अलग म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक म्यूचुअल फंड बताऊंगा। एक म्यूचुअल फंड इतना जबरदस्त है, अगर आप इसमें 10 20 30 हजार रुपए की भी एसआईपी कर देते हैं तो यार ये सबसे बेहतरीन फंड होने वाला है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस फंड के फ्यूचर में ग्रोथ होने की काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। और पहली बात, आपको रिस्क भी ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि रिस्क में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट करने की मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं करने वाला, ठीक है। तो आपका यहाँ पर टोटली आपका मॉडरेट रिस्क का रहेगा, है ना। तो सब कुछ यहाँ पर देख लेते हैं। तो चलिए सब कुछ इसका एनालिसिस देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख तो सकते ही हैं, लगभग आपका 15 लाख का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुआ है, जिससे आपको 1.17 करोड़ से भी ऊपर का लगभग इसका फाइनल कॉर्पस आपको देखने को मिल जा रहा है ना। तो सब कुछ चलिए देख लेते हैं किस तरीके से आपको ये फाइनल कॉर्पस तैयार हो जाएगा। कम से कम ड्यूरेशन में ही यहाँ पर करने वाले हैं, है ना। ऐसा नहीं कि आपको लगभग 20 25 साल होल्ड करने की जरूरत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। कम से कम ड्यूरेशन लेकर चलने वाले हैं। तो पहले तो मैं आपको ऑब्वियसली फंड का बेसिक डिटेल ही बताऊंगा, है ना, क्योंकि अगर आप मैं पहले ही आपको कैलकुलेशन पर लेकर चले जाऊं तो यार आपको भी कहीं ना कहीं समझ में नहीं आएगा और आप भी यहाँ पर भटकेंगे, क्योंकि फंड का पहले एनालिसिस देखना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। उसके बाद कैलकुलेशन के माध्यम से समझेंगे कि आपका कितना फाइनल कॉर्पस तैयार हो जाता है। तो चलिए फंड का जो बेसिक डिटेल है इसको देख लेते हैं। तो एनईवी देखा जाए तो 121 रुपए की एनईवी देखने को मिल जाती है। बाकी रेटिंग की बात की जाए तो 5 की काफी शानदार रेटिंग देखने को मिल जाती है। बाकी मिनिमम एसआईपी अमाउंट की बात की जाए तो आप 500 रुपए से मिनिमम एसआईपी शुरू कर सकते हैं। बाकी फंड साइज देखिए, लगभग 15 हजार करोड़ का लगभग इसका फंड साइज देखने को मिल जाता है। अभी कुछ दिन पहले लगभग 10 हजार की एवरेज में इसका फंड साइज था, लेकिन धीरे धीरे देखिए अब लगभग 16 हजार करोड़ पार करने वाला है। तो जबरदस्त मौका है यार, अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी कम है। अगर आप थोड़ा बहुत भी पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिए रहेंगे तो यार आपको एक बड़ा फंड जो मिलने में काफी ज्यादा इजिली हो जाएगा, है ना। जब भी इसका फंड साइज बढ़ेगा तो आप खुद देखेंगे आपके वेल्थ में कितना ज्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो ये तो रही कुछ बेसिक डिटेल। बाकी यहाँ पर इसके मार्केट कैपिटल को भी देख लेते हैं, यानी कि कहाँ कहाँ पोर्शन किस किस कैप में कितना कितना परसेंटेज एलोकेशन किया जा रहा है। तो मिड कैप सेक्टर की तरफ देखा जाए तो लगभग 65% का एलोकेशन देखने को मिल जा रहा है। बाकी लार्ज कैप सेक्टर की तरफ देखा जाए तो लगभग 10% का एलोकेशन देखने को मिल रहा है। बाकी स्मॉल कैप सेक्टर की तरफ देखा जाए तो लगभग 1 1.5% एलोकेशन स्मॉल कैप सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। आधे से ज्यादा आपका पूरा पैसा मिड कैप सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिस्क आपका काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है ना। और पहला चीज तो आपका हाई रिस्क में इन्वेस्टमेंट किया नहीं जा रहा है, मॉडरेट रिस्क में ही इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो किसी भी तरीके से दिक्कत वाली बात नहीं है, काफी इजिली आपका वेल्थ तैयार होने वाला है। तो मार्केट कैपिटल तो आपने इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में देख लिया है ना। तो अब चलिए फंड के पिछले कुछ पास्ट के रिटर्न्स को भी देख लेते हैं। तो इसका मैं आपको सिर्फ 1 मंथ का रिटर्न बताऊं तो देखिए लगभग 6.5% का रिटर्न आपको देखने को मिल जा रहा है। बाकी 6 मंथ में देखा जाए तो 40% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। बाकी 1 साल में देखा जाए तो भाई देखिए 74% का लगभग इसका रिटर्न देखने को मिल रहे हैं 1 साल में। 3 साल में देखा जाए तो 38% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। बाकी 5 साल में देखा जाए तो 34% का आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है। यहीं पर इसके ऑल टाइम रिटर्न्स की भी बात की जाए तो देखिए 26% से भी ऊपर का लगभग इसका रिटर्न देखने को मिल रहा है। यानी कि देखा जाए तो स्मॉल कैप सेक्टर के बराबर आपका जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बराबर आपको रिटर्न्स देखने को मिल रहा है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, काफी जबरदस्त आपको रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। फ्यूचर में भी अगर आपको इस तरीके से रिटर्न्स देखने को मिल जाते हैं तो भाई आपका चांदी ही चांदी है। आपका बड़ा वेल्थ बनने से जल्द कोई नहीं रोक सकता। तो रिटर्न्स भी आपने सभी ड्यूरेशन के हिसाब से यहाँ पर देख लिया है। अब देखिए ये रिटर्न आपको किस बेसिस पर देखने को मिल रहे हैं। ऑब्वियसली यार इसका होल्डिंग्स में जो स्टॉक है ये कहीं ना कहीं दमदार है।
तो स्टॉक देख लेते हैं। देखिए सिर्फ 20 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, सोच सकते हैं सिर्फ 20 भाई, है ना। लेकिन ये 20 कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है, काफी बड़े बड़े सेक्टर में आपके पैसे का एलोकेशन किया जा रहा है, तभी तो आपका ये जबरदस्त है ना, इस तरीके से रिटर्न देखने को मिल रहा है। वरना आप खुद सोच सकते हैं कि 20 ही होल्डिंग्स में आपको इतना जबरदस्त रिटर्न कैसे मिल जाएगा। 20 स्टॉक में कहीं ना कहीं दमदार होगा, तभी तो आपको इस तरीके से रिटर्न देखने को मिल रहा है ना। तो इसको देख लेते हैं। तो देखा जाए तो टॉप 10 होल्डिंग्स के नाम यहाँ पर कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड, पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड और परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, कॉर्पोरेज लिमिटेड, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड, वोल्टेज लिमिटेड, जोमेटो लिमिटेड, बालकृष्ण इंडस्ट्री लिमिटेड, है ना, और केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो स्टॉक का सिलेक्शन काफी जबरदस्त तरीके से किया गया है, काफी बेहतरीन क्वालिटी के स्टॉक में आपके पैसे का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, आपका रिस्क भी काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, तो टेंशन तो किसी भी तरीके से लेने की जरूरत नहीं है, आपका पैसा सही जगह इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो होल्डिंग्स में आपको स्टॉक भी काफी जबरदस्त देखने को मिल जाते हैं। तो बाकी चले हम अपना फाइनली मेन मुद्दा इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको ज्यादा रुपए की एसआईपी करने की जरूरत नहीं है। आपको देखिए अगर कम से कम ड्यूरेशन में आपको अपना पैसा बनाना है तो आपको कम से कम 10,000 रुपए की एसआईपी करनी पड़ेगी, तब जाके आपका 5 से 7 साल में आपका 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस तैयार हो पाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं कि आप 2, 3, 4 हजार 5 हजार रुपए की एसआईपी करेंगे और 5 साल में आपका 1 करोड़ का तैयार हो जाएगा, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। कम से कम आपको 10,000 से भी ऊपर का ही आपको एसआईपी करनी पड़ेगी, या मिनिमम 10,000 तो करना ही पड़ेगा। अगर इससे ऊपर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है और काफी इजिली आपका वेल्थ तैयार हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको 10,000 रुपए का मंथली एसआईपी रहेगा, जिसमें से हमने देखिए आपको 26% का तो ऑल टाइम रिटर्न देखने को मिल गया। अभी देखिए फंड साइज काफी कम है, अभी इसके फ्यूचर में ग्रोथ होने की काफी ज्यादा चांसेस है, अभी ये काफी ज्यादा आपको रिटर्न प्रोवाइड करने वाला है। बाकी अगर कोई बड़ा फंड साइज वाला म्यूचुअल फंड रहता है तो उसको हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको ये 25% का रिटर्न दे सकता है। उसमें मुश्किल से आप 16 से 17% या 18 या मुश्किल से आप 19-20% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी इसमें जो है हम 25% का ही रिटर्न कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि अभी इसको काफी ज्यादा आगे बढ़ना है। तो ड्यूरेशन आपको मैं 5 साल से लेकर अगले जो है 30 साल तक का फुल कैलकुलेशन बताने वाला हूँ। तो देख लेते हैं। तो 5 साल में देखा जाए तो आपका इन्वेस्टमेंट 6 लाख के इन्वेस्टमेंट से लगभग 11 लाख का फाइनल कॉर्पस तैयार हो जा रहा है। बाकी 8 साल में देखा जाए तो 9,60,000 के इन्वेस्टमेंट से लगभग 30 लाख का फाइनल कॉर्पस तैयार हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो आपका 8 साल में भी सिर्फ 30 लाख का ही फाइनल कॉर्पस तैयार हो पा रहा है। लेकिन यहाँ पर 10 साल में देखा जाए तो आपका 12 लाख के इन्वेस्टमेंट से लगभग 53 लाख का फाइनल कॉर्पस तैयार हो जा रहा है। और यहाँ पर देखा जाए तो देखिए लगभग 12 साल में आपके 14,40,000 के इन्वेस्टमेंट से लगभग 90 लाख का फाइनल कॉर्पस तैयार हो पा रहा है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो आपको 12 साल तक तो वेट करना ही पड़ रहा है ना। तो 5 साल में तो ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। अगर आपको 5 साल में करना है तो ये अमाउंट को आपको बढ़ाना पड़ेगा, इसको जस्ट इसका दुगना 20,000 रुपए की एसआईपी करनी पड़ेगी, और इतने ड्यूरेशन के अंतर्गत आपका 5 से 7 साल में 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस तैयार हो जाएगा। बाकी यहाँ पर 13 साल में देखिए लगभग 1.17 करोड़ जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, ये फाइनल कॉर्पस आपका जो है यहाँ पर 13 साल में कवर हो जाता है। आपको 15 साल तक भी होल्ड करने की जरूरत नहीं, सिर्फ 13 साल में कवर हो जा रहा है। बाकी 15 साल में देखा जाए तो आपके 18 लाख के इन्वेस्टमेंट से लगभग 1.96 करोड़ का आपका फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है, यानी कि 2 करोड़ का। सोच सकते हैं 15 साल में सीधा 2 करोड़ का फाइनल कॉर्पस तैयार हो जा रहा है। बाकी 18 साल में देखा जाए तो लगभग 4 करोड़ का फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है। बाकी 20 साल में लगभग 7 करोड़ का, है ना। और बाकी इसी तरीके से देख सकते हैं सभी ड्यूरेशन का 25 साल में देखेंगे तो 23 करोड़ का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है। बाकी 30 साल में देखेंगे तो 81 करोड़। भाई इतना ज्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन तो कोई भी नहीं कर सकता, है ना। हम क्या करेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको सभी ड्यूरेशन के हिसाब से इसका जो कॉर्पस है आपको देखने को मिल जाता है। तो आपको जितने भी टाइम तक सूटेबिलिटी लगती है उतने तक आप अपना एसआईपी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी फंड के चलिए बाकी बेसिक डिटेल को भी देख लेते हैं। तो इसका खर्चा देखें, एक्सपेंस रेशियो चार्ज 0.6% का लगभग इसका एक्सपेंस रेशियो चार्ज देखने को मिल जा रहा है। तो बाकी एग्जिट लोड चार्ज आपको 1% का देखने को मिल जाता है कॉमनली। बाकी ये सब तो आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। टैक्स इम्प्लीमेंटेशन
बाकी फंड मैनेजमेंट को देखा जाए तो सिर्फ एक व्यक्ति जो इस फंड को पूरी तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं, नाम तो जैसा कि देख सकते हैं सुनील सावंत, और ये जुलाई 2024 से यहाँ पर कंसिस्टेंसी जो प्रेजेंट है ना। तो बाकी फंड हाउस को देख लेते हैं, तो देखिए मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की तरफ से आने वाला फंड हाउस देखने को मिल जाता है। तो म्यूचुअल फंड का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मोतीलाल ओसवाल का जो मिड कैप म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाता है, काफी जबरदस्त तो इसका ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। इसमें आपको अपना पैसा इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। तो बाकी रैंक के मामले में बात की जाए तो इंडिया में इसकी रैंकिंग 19वें नंबर पर है। बाकी मोतीलाल का फंड हाउस का जो टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है लगभग 61,000 करोड़ पार कर चुका है। बाकी इसके डेट और इनकॉर्पोरेशन की बात की जाए, यानी कि मोतीलाल ओसवाल का जो फंड हाउस स्टार्ट हुआ था 29 दिसंबर 2009 को। बाकी इस फंड के बेंचमार्क की बात की जाए तो यानी कि इस मोतीलाल मिड कैप के जो बेंचमार्क की बात की जाए तो निफ्टी मिड कैप 150 इसका बेंचमार्क इंडेक्स आपको देखने को मिल जाता है। तो सब कुछ ओवरऑल आपको इस तरीके से इस म्यूचुअल फंड में देखने को मिल जाता है। ओवरऑल देखा जाए तो काफी जबरदस्त म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप इसमें अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, काफी जबरदस्त ग्रोथ आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है यार आपको सब कुछ ए टू जेड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से देखने को मिल गई। फिर भी आपका किसी भी तरीके का कोई भी सवाल या जवाब है नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपको कमेंट का मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। चलिए दोस्तों हम आपसे मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।